गाइस वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है पाकिस्तान में कल बहुत बड़ा दिन था। पाकिस्तान में कल इलेक्शंस थे और ऐसे इलेक्शन हुए कि भाई साहब अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। अभी इनको चैनल को समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है, यानी कि रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि 20 घंटे से ज्यादा हो गया और अभी तक इलेक्शन का रिजल्ट ही नहीं आया। मतलब नहीं, पहले भी होता था ऐसे कि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े लेट हो जाते थे, रात तक आ जाते थे, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। मतलब इस बार ये कि पब्लिक कह रही कि बेटा ऐसा नहीं होना। पब्लिक कह रही कि ये ऐसे नहीं चलेगा, अब हमारी मर्जी, डेमोक्रेसी इस मुल्क में आएगी। तो स्टडी आईक्यू क्या वीडियो है, वीडियो का टाइटल क्या है, आर्मी स्क्रिप्ट गॉन्स रॉन्ग। तो वीडियो देख लेते हैं। So let's start. लेट्स स्टार्ट। स्टडी आईक्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस समय कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा कल पाकिस्तान के अंदर चुनाव था, लोगों ने वोटिंग दिया और उसमें जो 3 मेजर पार्टीज हैं, एक तो आपको पता ही है नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं, उनकी पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली वही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप देख सकते हो बिलावल भुट्टो की पार्टी है PPP, पाकिस्तान पीपल पार्टी। और ये जो इमरान खान आप देख रहे हो PTI, इसको एक्चुअली बैन लगाया हुआ है। इनफैक्ट इमरान खान को तो जेल में रखा हुआ है, उनको भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। लेकिन यहां पर उनके जो कैंडिडेट्स हैं PTI के, वो इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ रहे हैं। तो एक्चुअली क्योंकि पाकिस्तान आर्मी नवाज शरीफ को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी और ज्यादातर लोगों को माना जा रहा था कि आखिरकार वही चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से रिगिंग की खबर आ रही थी, जिस तरह से चीजों को बदला जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ ही यहां पर एक तरह से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन अगर आप लेटेस्ट खबर अभी आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा कि इंडिपेंडेंस बैक्ड बाय इमरान खान पार्टी लीड एज पोल पैनल डिक्लेयर्स रिजल्ट। देखिए, एक चीज तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो रिजल्ट है वो बहुत डिले से आ रहा है और इसको लेकर काफी सारे आरोप लगाए गए हैं कि जानबूझकर रिजल्ट्स को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक जो भी रिजल्ट सामने आया अचानक से थोड़ी बहुत, उसमें यह देखने को मिला कि इमरान खान की पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ रहे थे, वो इस समय आगे निकल चुके हैं बाकी पार्टीज के मुकाबले। और वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्या लेटेस्ट खबर है। लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा पूरे दुनिया के अंदर कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ट्रेडिशनल पार्टी से आगे निकल जाएं, लेकिन इस समय पाकिस्तान में वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसका परिणाम क्या हो सकता है, काफी कुछ जानने को आने वाले वक्त में बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, इसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, हमारे फाउंडेशन बैच में आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स में सब कुछ आपको सिंगल बैच में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, ये वाला जो इलेक्शन था ना 2024 वाला पाकिस्तान के अंदर, इसको बोला जा रहा था मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन। देखिए, यहाँ पर ट्रेडिशनली क्या हुआ है, आज तक जब से पाकिस्तान और भारत डिवाइड हुए हैं, पाकिस्तान में वही सरकार चुनकर आती है, वही लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो वहां की आर्मी चाहती है। तो जब आर्मी जिसको चाहती है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो आप उसको इलेक्शन कैसे कह सकते हैं? वो तो एक तरह से सिलेक्शन हुआ। इसीलिए इस बार का जो चुनाव है पाकिस्तान में, उसको मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन बोला जा रहा था। पाकिस्तान की आर्मी ने यहां पर पहले से ही प्लान कर रखा था कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनको जेल में डाल दिया और कई महीनों से वो इस समय जेल में ही हैं। 3 बार उनको सेंटेंस दिया गया है, 20 साल की सजा उनको सुनाई गई है और 1 हफ्ते पहले ही ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें नवाज शरीफ की, देखिए ये अभी तक लंदन में थे और इलेक्शन जस्ट स्टार्ट होने के पहले इनको वापस से पाकिस्तान बुलाया गया और ये साफ लग रहा था कि पाकिस्तान आर्मी का जो हाथ है वो अब नवाज शरीफ के ऊपर है एंड मोस्ट प्रॉब्ली यही चुनाव जीतने वाले हैं। देखिए, यहां पर जब मैं पाकिस्तान इलेक्शन की बात करता हूं तो जैसे कि भारत में क्या होता है, यहां पर हमारा लोकसभा है 543 सीट्स होती हैं, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जो लोअर हाउस है उसको नेशनल असेंबली कहते हैं और वहां पर टोटल 342 सीट्स हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वहां पर टोटल 342 सीट्स पर चुनाव नहीं होता है, 344 होती हैं। 266 सीट्स पर ही चुनाव होता है और बाकी के जैसे 60 सीट्स हो गया वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, जो 10 सीट हो गया नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व है, 6 सीट आपका ट्राइबल्स के लिए रिजर्व हैं। तो ये
एक्चुअली जिस पार्टी को जितना वोट मिलता है उसके प्रपोर्शन के हिसाब से उनको ये सीट्स दे दिया जाता है। तो ये जो चुनाव होता है वो 266 सीट्स पर होता है। और जो 2018 वाला चुनाव अगर आप देखोगे पिछली बार जो हुआ था उसमें इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी का हाथ था और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर उनको 31% से ज्यादा वोट मिला था। और वहीं जो नवाज शरीफ की पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये सेकंड नंबर पर थी और जो बिलावल भुट्टो है उनकी पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये आपका थर्ड नंबर पर थी। लेकिन इस बार जैसा मैं आपको बता रहा हूं काफी कुछ बदला है। सबसे पहला अगर हम बात करें इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई, बेसिकली क्या है कि आर्मी ने एक तरह से इमरान खान को पूरी तरह नकार दिया था क्योंकि ऐसा दिख रहा था इमरान खान आर्मी की बात नहीं सुन रहे हैं। और इसी की वजह से, क्योंकि पिछला वाला जो चुनाव था उसमें देखिए यहां पर क्या है ना कि बहुमत उनके पास नहीं था और 2018 में यहां पर उन्होंने कोएलिशन के साथ ये सरकार बनाई थी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने पीछे से क्या किया, वो कोएलिशन को खींच दिया और उनकी सरकार यहां पर गिर गई। तो यहां पर क्या है कि जो इमरान खान है फाइनली उनको इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया गया, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, उनके पार्टी के ऊपर, उनका पार्टी का जो चिन्ह है दैट इज बैट बल्ला, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया कि वो लड़ नहीं सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसा कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हाँ आप नहीं लड़ सकते, आपके जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो चाहें तो इंडिपेंडेंट, इसलिए किया कि पीटीआई इलेक्शन जीत ना सके, चैलेंजेस आप हार जाए इजीली। इमरान खान जेल से ही यहां पर कई सारे कैंपेन कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और यहां पर जो सरकार है, जो आर्मी है, वो यहां पर उनके स्पीचेस को रोकने की भी कोशिश की, कई बार इंटरनेट को एक तरह से ब्लैकआउट वगैरह करने की कोशिश की गई। इसके अलावा ये साफ दिख रहा था कि यहां पर जो इमरान खान और पीटीआई है वो इलेक्शन जीत ही नहीं सकती, वो यहां पर हार जाएगी क्योंकि आर्मी ने पूरी तरह से पिच, अंपायर और प्लेइंग कंडीशन अपने हक में कर लिया था। लेकिन देखिए आज जो रिजल्ट सामने आ रहा है धीरे धीरे, अब मैं धीरे धीरे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में इसको जानबूझकर डिले किया जा रहा है और ये अभी तक कुछ नहीं पता कि चल क्या रहा है। देखो सबसे पहला रिजल्ट आता है आज सुबह सुबह 9 बजे के आसपास। वैसे तो ये मतलब सुबह पूरा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, लेकिन 16 घंटे के बाद फाइनली जो थोड़े बहुत रिजल्ट सामने आए उसमें 13 सीट्स के रिजल्ट सामने आए। उसमें बताया गया कि 5 जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते हैं और ये इंडिपेंडेंट ध्यान रखिएगा कौन है, ये आपका पीटीआई इमरान खान पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। फिर इसमें से 13 में से जो 4 सीट्स हैं वो नवाज शरीफ ने जीता और बाकी का जो 4 सीट्स है लगभग वो आपका बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी ने जीता। और इंडिपेंडेंट्स ने ये जो सरप्राइज दिया है वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बताया जा रहा है। फिर देखिए क्या होता है, फिर वापस से करीब 37 जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं। यहां पर इंडिपेंडेंट थोड़ा सा पीछे हो जाता है, तो ये साफ दिख रहा था कि क्या वापस से जो एक तरह से रिगिंग है वो स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इमरान खान एक तरफ से ये कह रहे हैं कि उनका पूरा सपोर्ट है और यहाँ पर वो एक तरह से पीछे हो जाते हैं सुबह लगभग 1-2 घंटे के बाद जब पहला रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसके जस्ट पहले यहाँ पर जो रिजल्ट्स मेरे सामने था उसमें टोटल 67 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए थे, जिसमें आप देख सकते हो इमरान खान पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं इंडिपेंडेंट्स वो यहाँ पर आगे हो जाते हैं और 23 सीट्स, 67 में से 23 सीट्स ये जीते हैं। नवाज शरीफ की पार्टी के पास 22 और जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है उनके पास 18 सीट। मतलब ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो आपके आगे निकलते जा रहे हैं और उनको रोका जा रहा है। आप देखोगे दुनिया में ये ऐसा आपको दृश्य कभी देखने को नहीं मिलेगा और ये इंडिपेंडेंट वही इमरान खान की पार्टी के। खैर यहाँ पर आप देख सकते हो यही बोला जा रहा है कि इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट द पार्टीज परफॉर्मेंस फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, मतलब कि जो नवाज शरीफ ने सोचा था वो अपने एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। लेकिन डिस्पाइट दीज ऑल दीज थिंग्स, देखिए अगर मान लीजिए सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो यहां पर चुनाव में मेजॉरिटी ले आते हैं। अब देखो यहां पर ये साफ दिख रहा है कि किसी को भी यहां पर पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है। हाँ, हो सकता है कि यहां पर एक तरह से सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं वो इंडिपेंडेंट के पास आ जाए, तो उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि यहां पर इंडिपेंडेंट्स को गवर्नमेंट बनाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आर्मी ने पहले ही इस चीज को डिसाइड कर लिया है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि क्योंकि अब ये इंडिपेंडेंट है ना, किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है। अगर इमरान खान की पार्टी से एफिलिएटेड होते तो वो एक साथ आ सकते थे। अब यहां पर एक साथ उनको आना चाहिए, लेकिन आर्मी ऐसा क्या होने देगी, नहीं होने देगी। उनमें से बहुत से लोगों को अपने अंडर में ले लेगी, यहां पर उनको शिफ्ट कर देगी कि भैया ताकि पीटीआई जीते ना। तो हो सकता है नवाज शरीफ के पास उस तरह से मेजॉरिटी मिल जाए, वो देखने वाली बात होगी। या फिर अल्टीमेटली हो सकता है कि अभी जो लास्ट आप देखोगे इमरान खान को हटाया गया तो नवाज शरीफ वाली पार्टी और जो बिलावल भुट्टो है वो दोनों एक साथ आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर सरकार बनाई थी, तो वो भी एक चांस हो सकता है। लेकिन इनके अंदर लड़ाई हो गई आखिरकार ये रिजल्ट्स डिक्लेयर क्यों नहीं किए जा रहे हैं?
इसमें डिले क्यों हो रहा है? देखो जो झगड़ा हो गया इनमें। ऑफिशियल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि इंटरनेट का झूठ। issue है। आप सोच के झूठ, देखिए, बिल्कुल झूठ। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहा है और इंटरनेट इशू इसको बताया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो मोबाइल सर्विस ब्लैकआउट है वो भी देखने को मिला, उसको रिस्टोर नहीं किया गया है। और इसी की वजह से आप देखोगे इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कहा है, लेट द वर्ल्ड नो दैट द क्लियर एंड ओवरवेलमिंग मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग स्टोलन। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोगों का मैंडेट है उसको चुराने की कोशिश की जा रही है। मतलब वो डायरेक्टली आरोप लगा रहे हैं कि जो रिजल्ट नतीजा सामने आ रहा था उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए था इमरान खान के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो लगातार रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि एज पर इलेक्शन एक्ट इट इज मैंडेटरी टू इशू रिजल्ट्स बाय 2 AM। मतलब कि ये जो रिजल्ट है वो आपका रात को ही आ जाना चाहिए था। इनफैक्ट इसीलिए अगर आप देखोगे तो अमेरिका के अंदर भी कई सारे जो कांग्रेसमैन हैं, वहां के पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि देयर शुड बी नो अनवारंटेड डिले इन अनाउंसमेंट। यानी वो भी वेट कर रहे हैं। जितना ज्यादा डिले स्पोर्ट वैसा करें कि वजह से यहाँ डेमोक्रेसी रखो, हराम खोरो। कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है। शक बढ़ता जा रहा है कि क्या जानबूझकर रिजल्ट्स को चेंज करने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए आप देखोगे वहां का जो स्टॉक मार्केट है आज बहुत धड़ल्ले से गिर गया है। 1700 पॉइंट्स, जैसे यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे निफ्टी और कोई बात नहीं, वैसे ही वहां पर नॉर्मल नॉर्मल है, पाकिस्तानी मरेंगे, क्या मसला है? करीब 1700 पॉइंट्स लग गया। खैर, जाने से पहले कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, पाकिस्तान में क्या होगा अभी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन भारत की भी निगाहें पूरी वहां पर होंगी। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, किसी भी प्रकार का वायलेंस क्रिएट होता है, तो कहीं ना कहीं भारत उसके ऊपर नजर रखेगा। हो सकता है कि चीजों को डाइवर्ट करने के लिए भारत के जो बॉर्डर है वहां पर ये लोग फायरिंग वगैरह स्टार्ट कर दें, कुछ भी हो सकता है, never know। खैर, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में अभी तक, जी हाँ, 77 ईयर्स की हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल का पूरा टर्म ही पूरा नहीं किया है, टेन्योर अपना पूरा किया ही नहीं है। सोचिए, ये हालत है। उसका कारण ये है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को पद से हटा दिया जाता है, कभी करप्शन के चार्जेस, कभी डायरेक्ट मिलिट्री तख्ता पलट कर देती है, कई बार जानबूझकर रेजिग्नेशन कराया जाता है, और कई बार तो असैसिनेशन भी हुआ है। जैसे कि आपने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में सुना होगा, उनका भी असैसिनेशन हुआ था 1993 में। तो आप समझिए 1 साल के अंदर 5 बार प्राइम मिनिस्टर बदले गए थे। ये हालत है पाकिस्तान की। अब देखना है क्या होता है इसको लेकर। आपका क्या राय है इस पे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड? आई थिंक 1951। इंडिया में स्वतंत्रता के बाद लोकसभा का पहला जो सेशन है वो कब हुआ? 49-51 दोनों की एक लग रहा है। आंसर आप सबको पता है, डेट्स मुझे याद नहीं रहती है, तो मिलेगा ही वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं। तो गाइस ये था वीडियो, आपने देख ही है कि पाकिस्तान काफी में, पहली बात है, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। कुछ बातें तो मुझे भी नहीं पता थी, इस वीडियो में पता चली। लेकिन मुझे पता थी। अच्छा, आपको बताता हूँ कि रात को जो रिजल्ट आया था पीटीआई 152, मतलब जो इमरान की जो पार्टी है, हाँ, वो इतनी सीट्स ले चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, रिजल्ट बंद किए। इनको पता चला कि पीटीआई जीत रही है, तो इन्होंने रिजल्ट्स पोस्टपोन कर दिए और सुबह नए रिजल्ट निकाले, और उसमें पीछे चल रही है। मतलब पीटीआई भी 47 सीट्स ले रही है, कुछ इतना हिसाब चल रहा है। 67 का रिजल्ट दे रहे हैं, और दूसरी पार्टीज भी उसके साथ साथ ही हैं। अब मसला क्या हुआ है, नवाज शरीफ को पता नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि उससे वादा किया गया था कि आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे, अब आप चोर नहीं हो, अब आप ठीक हो गए, आपने हमारी तारीफ कर दी, बस बात खत्म। अब नवाज शरीफ कह रहा है भाई साहब मुझे गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं चाहिए, मैं पीपल्स पार्टी को बीच में डालूंगा नहीं, बिल्डो रानी नहीं बीच में होगी। अब बिल्डो रानी कह रही कि अगर आप कह रहे हो कि दोनों पार्टियां ज्वाइन करके फिर सरकार होगी, तो हम भी नवाज शरीफ के साथ ऐसा नहीं करेंगे, अब हमें भी अलग पार्टी में। और मैंने ये न्यूज आ रही थी कि नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच करने आया था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका तो तख्ता ही उल्टा हो रहा है, पीटीआई जीत रही है, तो वो मायूस होकर वापस चला गया। और इनकी सारी कैलकुलेशन क्या थी कि भाई साहब पब्लिक ने, तो वो मेजोरिटी जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होता है पब्लिक नहीं निकलती, तो इनको पता है भाई पहले ही एक बंदा सिलेक्ट हो चुका है, उसने ही अब प्राइम मिनिस्टर बनना है, जो मर्जी कर ले। लेकिन इमरान की जो पार्टी, उन्होंने कहा था कि नहीं आप एक बहुत तादाद में ज्यादा निकल आए तो निजाम पलट सकता है। और एक बात यह है कि इन्होंने पीटीआई को अच्छी तरह कैंपेन भी नहीं करने दी, उसके साथ बहुत ही जुल्म किया। यानी कि जो न्यू जो है ना यंगर लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनके जो पुलिस स्टेशन थे, जैसे ये हम यूथ हैं, मतलब हमारे घर के जो पास था उसके वहाँ पास नहीं, मतलब डिफरेंट सिटीज। मेरा खुद बना था, लाहौर के एंड पे बना था, और मैं गया था 2 घंटे की, मतलब हमने वोट डाला था, हमने कहा चलो यार हम भी इस मजाक का हिस्सा बन ही जाए, मतलब देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा। अब पाकिस्तान में करंट सिचुएशन क्या चल रही है, 1971 लगता है कि रिपीट हो जाएगा। जो कंडीशन पाकिस्तान में करंट चल रही है, मतलब एक पार्टी जीत रही है, आप पब्लिक की आवाज को दबा रहे हो, आप उनको उठा रहे हो, उनको मार रहे हो, और आप कह रहे हो कि नहीं भाई
आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, और ऐसा करने हमने से जो फैसला किया वो नहीं होगा। ऐसा करने से इस इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं लगती है। और पूरी दुनिया में खत्म हमारा हो गया। मजाक बन रहा है इस वक्त। और मतलब पहले अमेरिका भी वाले- बनता ही था, लेकिन पहले कहा जाता था नहीं नहीं भाई पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, पब्लिक का जो जिसको वोट देती है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। और इस वक्त ये क्या कह रहे हैं भाई, ये लोग जो हमारी मर्जी है वही होगा, ये लोग हम खुलेआम कर रहे हैं। खुलेआम ही कर रहे हैं। अब अमेरिका वाले भी हम पे नजर ही रखी है उन्होंने। मतलब जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने भी ये बयान दिया कि भाई जो की पब्लिक कह रही है ना उसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, हम अपनी मर्जी करेंगे। मतलब पाकिस्तान में खिचड़ी पक चुकी है, आए रोज पकती रहती है, लेकिन इस वक्त ये कि देखते हैं अब ये अब आप देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी किस फाइनल तरह रिजल्ट तो बैठता आया नहीं। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, खुदा हाफिज।